भारत की जनरेशन जो जेन जी हम जिसको बोलते हैं वो आज फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। आज का युवा भारत की नई पीढ़ी जिसको हम जेन जी या जनरेशन जी के नाम से जानते हैं, जो लोग लगभग 1997 1997 से 2012 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, वो तकनीक, सोशल मीडिया और तेज़ बदलती दुनिया में पले बड़े हैं। लेकिन फिर भी वो फ्रस्ट्रेट हैं। क्यों? आज उनके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, बट इवन देन दे आर फ्रस्ट्रेटेड। वाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड, इसके लिए हमें आज इस वीडियो में चर्चा करनी है। वो तनावग्रस्त हैं, स्ट्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं या ऐसा महसूस करते हैं। क्यों? इसको समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। वी नीड टू पे अटेंशन ऑन सम पॉइंट्स। लेट्स सी। करियर और रोजगार की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ करियर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आज का हर नौजवान जो है वो पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन अच्छी नौकरी पाना आजकल आसान नहीं है। डिग्रियां तो बहुत हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। यह वाक़या आज की पीढ़ी को एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसका उनको सामना करना पड़ता है। सरकारी नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। और उसी में ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का भरमार है। इसलिए सैलरीज ज़्यादा नहीं हैं लेकिन तनाव बहुत है, काम का प्रेशर जिसको बोलते हैं वो बहुत है। और इसके बारे में और हम कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था से भी निराशा ही हाथ में लगती है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पुरानी सोच पर टिका हुआ है, जहाँ सिर्फ मार्क्स को महत्व दिया जाता है, अंकों को महत्व दिया जाता है, लेकिन किसी के पास जो स्किल्स हैं, जो कौशल है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, रटवाया जाता है। नतीजा यह होता है कि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन आत्मविश्वास और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बन पाती है। इसलिए उनको आगे अच्छा काम, अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। सोशल मीडिया और उसकी जो कंपैरिजन की समस्या है, सोशल मीडिया पर हर किसी को दिखावटी बना दिया गया है। जिस व्यक्ति को हम रील में देखते हैं कि बहुत अच्छा है, उसको रियल में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उसकी रील को देखते हुए हम अपना कंपैरिजन उससे करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। लोग अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, जिससे दूसरे खुद की तुलना करने लग जाते हैं और खुद को मतलब के कम करके आंकते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है व्यक्ति की। और यहाँ पर कई चीज़ें ये भी होती हैं कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये वाली जो सोच है ये युवाओं को तनाव में, स्ट्रेस में ले जाती है, अकेलापन और डिप्रेशन को बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से हमारा जो सोशल मीडिया पर दिखावटीपन ज़्यादा चल रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं एक कारण है, जो जेन जी इसका सबसे ज़्यादा शिकार हो रही है। परिवार की उम्मीदें और अपनी चाहते, जो व्यक्ति है आज अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, यूथ अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, वो स्टार्टअप करना चाहता है, वो नई नई राहों पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन परिवार जो होता है वो उनको सुरक्षित करियर के लिए ही एडवाइस करता है या प्रेशर डालता है उनको, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरी। लेकिन नई पीढ़ी अपने पैशन को, अपने करियर को फॉलो करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। वो जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग और इस प्रकार के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें जाना चाहती है। लेकिन जब माता पिता और यंगस्टर्स की सोच में जो एक गैप आ जाता है, तो वहाँ पर वो खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं और अकेला महसूस करते हैं। ये भी जेन जी के फ्रस्ट्रेटेड होने का एक बहुत बड़ा कारण इसको माना जाता है।
उसके बारे में और भी कहते हैं कि आर्थिक दबाव जो उन पर रहता है, महंगाई का जो एक दबाव रहता है, उससे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो मानसिक समस्याएं हैं, वो उनको उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती महंगाई में अस्थिर नौकरियां हैं, कोई एक परमानेंट जॉब नहीं है। जो जॉब है उसमें काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन अर्निंग बहुत कम है। इसके कारण युवाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, तो इसीलिए वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। खुद का घर और अपनी कार जैसे ये सपने अब दूर लगने लगे हैं। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी 70 से 80% जो कारें हैं और 70% जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, और लगभग लगभग 70% जो हमारे घर हैं लोगों के पास, वो सब के सब ईएमआईज़ पर ही चल रहे हैं। यानी कि ईएमआई पर जब है, तब जब तक ईएमआई कवर नहीं हो जाती तब तक आपके ऊपर एक दबाव रहता है कि आपने ईएमआई भरनी है और आपको अंडर प्रेशर ज़्यादा काम करना पड़ता है। और अगर ईएमआईज़ आप भर रहे हैं तो वो आपकी जगह या आपकी वस्तु नहीं है जब तक आपकी ईएमआईज़ पूरी नहीं होती हैं। और महंगाई के ज़माने में ईएमआईज़ जब पूरी करते हैं तब तक गाड़ी बदलने का टाइम आ जाता है। तो ऐसे में युवाओं को लगता है कि मेहनत के बावजूद जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, इससे भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य, जो उनकी मेंटल परेशानियां रहती हैं, इससे वो भी पैदा होती हैं। जैन जी की मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए बहुत सारे वो प्रोग्राम्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स में जाते हैं, लेकिन समाज में अब भी इसे एक कमजोरी मानता है। अगर आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो समाज इसे एक कमजोरी मानता है। बहुत से युवा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या तनाव से जूझते हैं, परंतु उस पर खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर इस पर हम बात करेंगे तो खामखा टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से वे भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। भविष्य को लेकर भी चिंता बड़ी उनके पास में रहती है, उनमें बड़ी चिंता रहती है अपने फ्यूचर को लेकर के, और होनी भी चाहिए। जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, बेरोज़गारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी नौकरियों को और व्यक्तियों को रिप्लेस कर दिया है मशीनों से, और उसके ऊपर भी बड़ी जो राजनीतियाँ चलती हैं, सब मिलकर युवाओं के भविष्य को अनिश्चित बना रहे हैं और उन्हें लगता है कि आने वाला कल सुरक्षित नहीं है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आज परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, सिंगल रहने में ही ज़्यादा भलाई है। युवा लोग जो हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो सिंगल लाइफ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, समाज और सिस्टम से दूरी बना रहे हैं। यह पीढ़ी एक बहुत जागरूक पीढ़ी है। जेन जी जो है, ये इक्वालिटी में विश्वास रखती है और इन्वायरमेंट को बचाने में, लैंगिक स्वतंत्रता के लिए भी ये लोग, जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इंडिपेंडेंस में भी ये लोग बहुत विश्वास करते हैं। ऐसे मुद्दों पर खुलकर सोचते हैं ये लोग। ये जेन जी की एक बड़ी समस्या है कि वो अपने से बड़े जो समाज के हिस्से में जो लोग आते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनसे वो तालमेल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरेशन गैप के साथ साथ एक सोच में भी गैप आ जाता है। लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पुरानी सोच में ही फंसा हुआ है, राइट। तो जब युवा अपनी बात कहते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। जनरेशन गैप, सोच का जो गैप रहता है, वो उसके इसमें जब प्रॉब्लम आती है ना, जब इस स्थिति में लोग आते हैं तो उनमें तनाव, निराशा और गुस्सा दोनों बढ़ते हैं, जिससे जेन जी का बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी प्रकार से जब ये सब गुस्सा और तनाव बढ़ता है, उसी से हमारी जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सब बढ़ती है। ये सब मानसिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं, और ये कहीं ना कहीं अपराध को या ऐसी गतिविधियों को जन्म देती हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं, राइट।
तो भारत की जो जेन ज़ी है वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उनके पास सपने बहुत बड़े हैं लेकिन सिस्टम अभी भी पुराना है। वे बदलाव चाहते हैं पर समाज उनकी उतनी तेज़ी से ना तो बदल पा रहा है ना ही उनको सुन पा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्हें सुनने और समझने वाला अभी तक कोई मिलता नहीं। इसीलिए जो है वो जेन ज़ी के अंदर बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है।